अच्छा जी, आज की मेरी वीडियो है बच्चों से रिलेटेड। बच्चों को जैसे बच्चे जो है ना मतलब जैसे नींद नहीं प्रॉपर लेते। अब किसी भी एज के बच्चे हो सकते हैं। बच्चों से मुराद ये है कि 1 से मतलब जैसे पैदाइश से लेकर 10 साल तक के बच्चों को बच्चा ही कहा जाता है। अच्छा, अगर इनको नींद नहीं आ रही है, वैसे बड़ों का भी ये इशू होता है, अगर इनको नींद नहीं आ रही है और रात में देर से सोते हैं और सुबह में जल्दी उठ जाते हैं। अक्सर बच्चों का ऐसा होता है ना कि रात में लेट सोएं तो सुबह जो है वो बच्चे जल्दी नहीं उठते हैं, देर से ही उठते हैं ना। लेकिन अगर बच्चा कुछ ऐसा इस तरीके से कर रहा है तो फिर उसका मतलब ये है कि बच्चा जो है ना उसको नींद का इशू है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, दिमागी कमज़ोरी जिसे कहते हैं, मेंटली जो है वो तौर पर थोड़ा वीक है। और आपने करना क्या है उसके लिए, आपने जो है वो कोई भी उसको मल्टीविटामिन देना है या फिर जो है वो पीडियाश्योर जो आजकल चल रहा है वो देना है। आपने कुछ भी जो भी आप मतलब बेस्ट समझे, जो आप बच्चे के लिए बेस्ट समझे आप दे सकते हैं। और इसमें कोई मसला नहीं है। और आप खुद देखेंगे चेंज के बच्चा जो है वो प्रॉपर वे में सोने लग जाएगा, ज़्यादा नींद लेगा। बस ये है कि उसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कोई मेडिसिन दे दें जो आपको बेस्ट लगती है। और बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरीके से जो है मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए मशीन, तो आपको किस तरीके से साफ़ करनी है। और बहुत आसान तरीका है, मतलब ब्रश तो मैंने खैर ये मशीन का यूज़ किया है, लेकिन आप जो है वो घर का भी कोई ब्रश ले सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और इसके बाद जो है वो मैंने अब तिनके पर जो है वो रुई चढ़ाकर भी मतलब इसको प्रॉपर वे में साफ़ कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। कोई ये नहीं है कि आप जो है वो काफ़ी मतलब ये समझें कि बहुत मुश्किल, अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप इस पर वर्क नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आज आपको यहाँ पे एक टिप दूँगी कि जब आप कुकिंग कर रहे हों और आप जो है वो धनिया ऐड करना चाहें सब्ज़ी में, तो आपने जैसे अक्सर लोग जो हैं वो दाल पकाते हुए बीच में ऐड कर देते हैं, फर्स्ट टाइम में ऐड कर देते हैं। नहीं, आपने क्या करना है कि जब बिल्कुल कुक हो जाए, आपका सारा खाना रेडी हो जाए, तो मतलब गैस बंद करने के बाद समझ लो एट दी एंड पर आपने ऊपर से जो है वो धनिया छिड़कना है। धनिया का यही होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में आप बीच में डालेंगे तो वो अपना जायका बिल्कुल ख़त्म कर देगा, अपना कलर ख़राब कर देगा और आपका जो मतलब जो खाना वाना है ना उसके टेस्ट में भी फ़र्क काफ़ी आएगा ना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर मतलब दूसरी टिप मैं आपको यहाँ पर ये दूँगी कि नमक जो आप खाने में डालते हैं, ये एक मेरी टिप समझ लें कि जब भी मतलब आपका जो मसाला बिल्कुल रेडी हो जाए और ऑयल छोड़ दे, मतलब सब्ज़ी हो गई मतलब जैसे दाल में तो आप फर्स्ट टाइम में डाल देते तो उसका इतना इशू नहीं होता, लेकिन जो सब्ज़ी वगैरह होती है ना, इसमें आपने ये जो आप मसाला चिकन के लिए बना रहे हैं तो उसमें जब आप ऑयल बिल्कुल छोड़ दें उस टाइम आप नमक ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा, तीसरी जो है वो अच्छा, तीसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि जब आप जो है वो खाने में लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं ना, तो वो आपने स्टार्टिंग में नहीं डालना है। जब आपका प्याज़ थोड़ा-सा मतलब सुनहरी होना शुरू हो जाए, उस टाइम आपने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट उसके अंदर ऐड कर देना है। और उससे भी ये हो जाएगा कि जैसे सबसे फर्स्ट टाइम में आप डालेंगे तो वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, मतलब उसकी जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। उसमें कड़वा टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसलिए आप जो है वो जैसे जब भी सुनहरी-सुनहरी से हो जाते हैं ना, ये भी नहीं है कि आपने प्याज़ जो है वो जला देने हैं। मेरी कुकिंग आप लोगों ने देखी होगी, यूट्यूब चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर दें और आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर दें। देखिएगा आप यूट्यूब पर, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस पर भी डाली हैं, उस पर भी डाली हैं कुकिंग की। तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी प्याज़ जो है उसको भले वो चावलों के लिए मैंने डाले हों या फिर जो है वो मतलब आपने सालन के लिए हो, सब्ज़ी हो, दाल हो, आपने उसको जलाना नहीं है। बिल्कुल जैसे बालों जैसा नहीं कर देना है और ना ही ऐसा है कि आप उसको डार्क ब्राउन करते हैं तो आप कहते हैं कि जी ये बहुत बेस्ट है। इससे ये होता है कि कड़वाहट जो है वो सालन में बहुत ज़्यादा आती है। सालन हो, चावल हैं वो ब्राउन हो जाएँगे, उसमें कड़वाहट तो नहीं आएगी बट ये बहुत ज़्यादा कलर डार्क कर देंगे ना। तो इस वज़ह से ख़्याल रखना चाहिए कि मतलब इन चीज़ों में ज़रा-सा मतलब कुकिंग के थोड़ा-सा हैक होता है कि अगर हम उसको फ़ॉलो करते हैं, तो आप यकीन करें कि इतना कोई बेस्ट वे में सालन बनता है, सब्ज़ी बनती है या फिर आपके जो चावल हैं वो मतलब बहुत बेस्ट। अच्छा, अब मैं बात करूँगी थोड़ा-सा हटकर कुकिंग और इन चीज़ों से, मतलब उन लेडीज़ या उन जेंट्स की बात करूँगी कि जो मतलब ये कहते हैं ना कि मतलब जैसे समझ लो कि आजकल के हज़रात ज़्यादातर मतलब जेंट्स का ये होता है कि हमें दूसरी शादी अलाउ है इस्लाम में। तो मैं ये कहूँगी कि देखें, दूसरी शादी आपको ज़रूर अलाउ है बिल्कुल, लेकिन एक बात सोचें, जो लड़की आप लेकर आए हैं, अगर आपको उसके अंदर कोई कमी लगने लग गई है तो आप थोड़ा-सा सोचें कि क्या वो ऐसी ही लेकर आए थे आप? नहीं, ये आपके घर में रहकर वो इस तरीके की हो गई है। भले उसके मतलब आपको फिटिंग थोड़ा इशू फ़ील करवा रही है या फिर आप उसके हेयर लॉस की वजह से डिस्टर्ब हैं या फिर जो है वो चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ भी मतलब कह सकते हैं ना, तो आप थोड़ा-सा इस बात पे गौर करें कि ये कसूर किसका है। दूसरी चीज़ ये है कि आप मर्द हज़रात को, मुझे ये समझ में नहीं आता, थोड़ा-सा मर्द हज़रात के लिए मैं यहाँ मुखातिब करूँगी कि थोड़ा-सा गौर करें कि आप नई लड़की लेकर आ जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश पीस समझ लो आप लेकर आए हैं, ठीक है? एक तो आपने बिल्कुल ख़राब करके साइड पे कर दी और दूसरी आप बिल्कुल फ्रेश पीस लेकर आते हैं लड़की, ठीक है? क्या कल को वो ऐसी ही रहेगी? नहीं, कल को वो भी बिल्कुल साल, 2 साल, 3 साल, 4, जितना भी टाइम पीरियड होता है,
वो वैसी ही रह जाएगी आपके साथ बिल्कुल। उसको भी फिर जब मतलब जैसे समझ लो कि लड़की जब सालन, रोटी, सब्ज़ी, दाल, आटा, चीनी, पैम्पर ये चीज़ें जब डिमांड करती है, तो तब अक्सर हस्बैंड्स की बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात यहाँ पर नहीं करूँगी, कि उनको वही लेडी बहुत ज़्यादा बुरी लगने लग जाती है, या उसको लगता है कि मतलब जेंट्स का ये होता है कि मर्द हज़रात ये कहते हैं कि भई तुम तो सिवाय इस चीज़ के डिमांड और कोई चीज़ करती ही नहीं हो ना। तो उनको ये नीड होती है कि बस हर वक़्त वो लड़की जो है वो आपसे अच्छी बातें करे, हर वक़्त जो है वो आपसे मतलब जैसे रोमांटिक बातें करे। नहीं भई, आप ये भी तो देखिए ना कि आपने उसका क्या हशर किया है। तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि आप उसके साथ ये चीज़ सोचें कि जो मैं नई लड़की लेकर आऊँगा 2, 3, 4 साल बाद भी उसका भी यही हाल होना है, क्योंकि वो मेरे साथ रहकर इस तरह हुई है। ये नहीं है कि वो पीछे से ही ऐसी आई थी, ठीक है ना? तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करें, अपना माइंड चेंज करें। जो लड़की आपको नहीं सही लग रही, उसको सही खुद करें। मतलब ये कि उसके ऊपर 4 पैसे लगाएँ। अगर नहीं लगाने की हिम्मत, तो फिर थोड़ा-सा उसका साथ दें, कि आप उसके घर के कामों में उसका इतना साथ दें कि वो अपने आप को टाइम दे सके, ठीक है ना? अब एक जो 24/7 वर्क कर रही है एक लेडी, उसको आप बताएँ खुद टाइम देने के लिए अपने ऊपर टाइम नहीं है, कि मतलब कैसे टाइम दे, अपने आप को कैसे वो सँवारे, किस तरीके से, क्योंकि वो खुद चिड़चिड़ी, इसीलिए ये रीज़न्स होते हैं जो लेडीज़ चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो थोड़ा-सा मैं जेंट्स हज़रात या मर्द हज़रात से मुखातिब होकर, बहुत सारे, सब नहीं, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मतलब पाकिस्तान का जो है ना ये मुआशरा ज़्यादातर इसी तरीके का ही है, और मर्दों की यही है कि फिर वो ऑफ़िस में अगर कोई लड़की देखते हैं इस टाइप की, तो फिर उनको ये होता है कि जी हमारी लेडी में कोई ना कोई इशू है। भई वो इशू पीछे से तो नहीं आया ना। आपने जब वो लड़की सेलेक्ट की थी, तब वो लड़की इससे भी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन आपके साथ रहते हुए आपने उसका क्या हशर किया, ये आप ज़रा अपनी वाइफ़ को आज अपनी देखिएगा और फिर ये ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टिकटॉक को फ़ॉलो करें। थैंक यू।